अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज आरएनए। इस टॉपिक में से हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस लाजमी बनते हैं, तो इसलिए 5 मिनट रुक के इस छोटे से टॉपिक को समझते हुए जाएं। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, जिस तरह डीएनए बना हुआ था। मींस के न्यूक्लियोटाइड खुद भी किन चीजों से बना हुआ है? शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनियस बेसिस। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाता है कि डीएनए में हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर थी, जबकि आरएनए में हमारे पास राइबोज शुगर है। देन फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनियस बेसिस वहां पर हमारे पास 4 थे। कौन से? एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसिन, गुआनिन। यहाँ पर भी हमारे पास 4 नाइट्रोजनियस बेसिस है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर थाइमाइन की जगह पर यूरेसिल आ जाएगा। यूरेसिल, एडेनाइन, साइटोसिन एंड गुआनिन। ठीक हो गया। डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड था, जबकि आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल है, जबकि आरएनए इन्वॉल्व होता है प्रोटीन बनाने में। ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब आरएनए के हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, दैट इज एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। mRNA stands for मैसेंजर आरएनए। ये हमारे पास इसकी जो साइज होती है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ जीन्स पे। mRNA का काम क्या होता है? सिंपल बेटा, ये बनता है न्यूक्लियस में। डीएनए के पास जो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, ये करता है उसे कॉपी और लेकर आता है साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास कि मेरे पास कोड्स हैं प्रोटीन बनाने के। अब ये जो इंफॉर्मेशन को लाता है वो किस फॉर्म में लाता है? वो लाता है कोडोन की फॉर्म में। कोडोन हम किसे कहते हैं? सिंपल हम कहते हैं ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड को। 3 हमारे पास न्यूक्लियोटाइड, फॉर एग्जांपल ए एडेनाइन, साइटोसाइन एंड गुआनिन। ये समझे हमारे पास एक कोडोन हो गया। अब ये एक कोडोन एक अमाइनो एसिड को डिकोड करेगा। ठीक हो गया। उसके अलावा ये 3 to 4% होता है टोटल आरएनए में से। देन हमारा आ जाता है टीआरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए सबसे छोटा आरएनए है हमारे पास। ये तकरीबन 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स से बना हुआ होता है। ये कहीं कहीं रीजन्स पर ड्यूप्लेक्स शो करता है। जिस तरह से डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था वैसे नहीं, पर किसी किसी जगह पर ये इस तरह से ड्यूप्लेक्स शो करता है, मींस कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को शो करता है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर और ये सिमिलर नहीं होता डीएनए स्ट्रैंड्स की तरह। देन इसके पास होते हैं एंटीकोडोन्स। ठीक है, ये हमारे पास तकरीबन 60 होते हैं नंबर में, लेकिन ह्यूमन के पास 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनए होते हैं और ये 10 to 20% होता है टोटल आरएनए में से। अब इसका काम क्या है बेटा कि ये क्या करेगा कि साइटोप्लाज्म में घूमेगा और वहां से अमाइनो एसिड को कलेक्ट करके लाएगा राइबोसोम के पास, और इसके पास मौजूद होते हैं एंटीकोडोन्स। अब ये क्या करेगा कि अमाइनो एसिड लाया, अब ये गया मैसेंजर आरएनए के पास और उसके पास होगा कोडोन। अब उससे ये अपना एंटीकोडोन मैच करेगा और फिर वहां पर वो अपना अमाइनो एसिड देगा। इस तरह से अपना अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता जाएगा। देन आ जाता है हमारे पास आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये प्रेजेंट होता है राइबोसोम में। हमें पता है राइबोसोम जो है वो आरएनए का बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है, तो ये होता है प्रेजेंट राइबोसोम में और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में भी इन्वॉल्व होता है। आरएनए इसमें से ये सबसे बड़ा होता है और ये 80% होता है टोटल आरएनए में से। ठीक हो गया। तो ये थे हमारी टाइप्स। अब ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये लाएगा अमाइनो एसिड, ये करेगा इसे डिकोड और यहाँ पर बनते जाएंगे प्रोटीन। इस तरह से हमारा बनता है प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ आरएनए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।